दिल्ली की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर दोपहर की तपती धूप अपना कहर ढा रही थी। सड़क किनारे छोटे छोटे ठेले वालों की भीड़ लगी थी। उनमें से एक ठेला था जिस पर पीले पीले चमचमाते आम रखे थे। उन आमों के पीछे खड़ी थी एक जवान, मासूम लेकिन बेहद खूबसूरत लड़की, जिसका नाम गुड़िया था। वो गरीब थी, उसके पिता का देहांत हो चुका था, माँ बीमार रहती थी और दो छोटे भाई थे जिन्हें पालने के लिए वो रोज सुबह ठेला सजाकर सड़क पर आ जाती। उसकी आंखों में मजबूरी थी और जज्बा भी। वो सोचती थी कि चाहे दुनिया कितनी भी बेरहम क्यों ना हो जाए, वो अपनी मेहनत से अपने छोटे भाइयों का भविष्य बनाएगी। पर किसे पता था कि उस दिन उसके जीवन की कहानी एक ऐसा मोड़ लेने वाली थी जो उसके और शहर के लोगों की आंखें खोल देगा। तभी अचानक सड़क पर शोर हुआ। दूर से एक काली चमचमाती लैंड क्रूजर गाड़ी आई और बिल्कुल उसके ठेले के सामने आकर रुकी। लोग रुककर देखने लगे कि कौन आया है। गाड़ी का दरवाज़ा खुला और उसमें से उतरा एक मोटा ताज़ा घमंडी और वर्दी पहना हुआ कांस्टेबल। उसके चेहरे पर नशे और सत्ता का रंग साफ झलक रहा था। वो बड़े ठाठ से गुड़िया के ठेले की तरफ बढ़ा। उसकी आंखें आम पर नहीं बल्कि गुड़िया पर थी। वो अश्लील मुस्कान के साथ बोला, अरे ओ लड़की, कितने के आम है तेरे? गुड़िया ने डरते डरते जवाब दिया, साहब 100 रुपए किलो। कांस्टेबल जोर से हंसा और बोला, 100 रुपए? तेरे आम इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन तू तो बड़ी रसीली है। ये सुनकर गुड़िया का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। भीड़ सन्न रह गई, पर किसी ने आवाज नहीं उठाई। कांस्टेबल ने बेशर्मी से ठेले पर रखे आम उठाए और बिना पैसे दिए खाने लगा। जब गुड़िया ने धीरे से कहा, साहब पैसे तो दीजिए, मैं बहुत गरीब हूं, तो वो अचानक तैश में आ गया और गाली देते हुए बोला, अबे चुप रह, ज्यादा जुबान चलाई तो अभी उठाकर थाने ले जाऊंगा। तुझे पता है मैं कौन हूं? भीड़ अब भी चुप थी, बस आंखों से तमाशा देख रही थी। तभी कांस्टेबल ने और आगे बढ़कर गुड़िया का हाथ पकड़ लिया और जोर से खींचा। उसकी आंखों में दरिंदगी थी। गुड़िया चिल्लाई, बचाओ, लेकिन कोई आगे नहीं आया। लोग सोच रहे थे कि पुलिस से कौन पंगा ले। तभी अचानक दूर से एक सफेद सरकारी गाड़ी आई और वहीं रुक गई। उसमें से उतरे एक डीएसपी, लंबा कद, सख्त चेहरा और आंखों में तेज। उनका नाम था रणवीर सिंह। डीएसपी रणवीर पहले से ही अपने सख्त और ईमानदार स्वभाव के लिए जाने जाते थे। उन्होंने जैसे ही देखा कि एक कांस्टेबल भीड़ के सामने एक मासूम लड़की पर हाथ डाल रहा है, तो उनका खून खौल उठा। वो तेज कदमों से वहां पहुंचे और जोर से गरजे, ये क्या हो रहा है? भीड़ अचानक हिल गई। सबकी आंखों में उम्मीद की किरण जगी। कांस्टेबल ने पीछे मुड़कर देखा तो उसका चेहरा उतर गया, लेकिन नशे और घमंड में वो बोला, साहब ये तो बस एक मामूली लड़की है, मैं इसे सबक सिखा रहा था। डीएसपी रणवीर की आंखें लाल हो गईं। उन्होंने जोर से उसकी कॉलर पकड़ी और थप्पड़ जड़ दिया, इतना जोरदार थप्पड़ कि भीड़ से तालियों की गड़गड़ाहट उठी। कांस्टेबल जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन अभी भी बड़बड़ा रहा था, साहब आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं भी पुलिस हूं। डीएसपी रणवीर गरजते हुए बोले, पुलिस? तू पुलिस की वर्दी में दाग है, तू जानवर है, इंसान नहीं। उन्होंने वहीं भीड़ के सामने कांस्टेबल की बेल्ट और टोपी उतरवाई और बोले, आज से तू बर्खास्त है और तेरा हिसाब अदालत करेगी। भीड़ ने पहली बार पुलिस पर भरोसा किया और जोर जोर से डीएसपी साहब जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। गुड़िया की आंखों में आंसू थे, लेकिन इन आंसुओं में डर नहीं, सुकून था कि किसी ने उसके साथ इंसाफ किया। डीएसपी रणवीर ने उसकी तरफ देखा और धीमे स्वर में कहा, बेटी तेरा हक अब तुझे मिलेगा, किसी भी वर्दी वाले को तुझे छूने का हक नहीं है। और उसी दिन ये घटना पूरे शहर में फैल गई। लोग बातें करने लगे कि जब तक ईमानदार अफसर हैं, समाज में उम्मीद है। भीड़ ने पहली बार देखा कि एक डीएसपी ने अपने ही कांस्टेबल को सजा दी। ये नज़ारा लोगों के दिलों में एक नया भरोसा जगाने वाला था। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि कांस्टेबल की बर्बादी तो होना ही थी, लेकिन इस घटना के बाद डीएसपी रणवीर और गुड़िया दोनों की जिंदगी में ऐसे मोड़ आने वाले थे जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि पूरे समाज के लिए सबक बनेंगे। और वहीं से इस कहानी का असली सस्पेंस शुरू होता है। उस दिन की घटना के बाद दिल्ली की सड़कों पर मानो एक नई हलचल मच गई थी। लोग दिन भर उसी किस्से को दोहराते रहे कि कैसे डीएसपी रणवीर सिंह ने भीड़ के सामने एक घमंडी और भ्रष्ट कांस्टेबल को थप्पड़ मारा, कैसे उसने वर्दी का दंभ तोड़कर इंसाफ दिलाया, और कैसे एक मासूम लड़की गुड़िया पहली बार समाज की नज़रों में इज्जत से खड़ी हो पाई। लेकिन कहानी यहीं पर थमने वाली नहीं थी।
क्योंकि जब कोई ईमानदार अफसर सच के लिए खड़ा होता है तो उसके दुश्मन भी उतने ही खतरनाक बन जाते हैं। उसी रात डीएसपी रणवीर को एक फोन आया। फोन पर भारी आवाज में किसी ने कहा, साहब, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। हमारे आदमी को सबके सामने बेइज्जत करके आपने पुलिस की यूनियन ही नहीं बल्कि शहर के सबसे बड़े माफिया को भी दुश्मन बना लिया है। अब देखिएगा कि आपकी ईमानदारी आपको कितनी महंगी पड़ती है। रणवीर ने फोन पर बिना डरे जवाब दिया, जिसने मासूम पर हाथ डाला उसका यही अंजाम होगा। मैं डरने वालों में से नहीं हूं, और फोन काट दिया। लेकिन वो समझ गए थे कि आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ेंगी। दूसरी तरफ गुड़िया का हाल ये था कि घर लौटकर उसने माँ को रोते हुए सारी बात बताई। माँ ने डरते हुए कहा, बेकी, तूने पुलिस वाले से भिड़कर अच्छा नहीं किया। वो लोग ताकतवर होते हैं, बदला लेंगे। लेकिन गुड़िया ने दृढ़ निश्चय के साथ जवाब दिया, अम्मा, अगर डीएसपी साहब जैसे लोग नहीं होते तो हमारा क्या होता। आज पहली बार लगा कि भगवान ने किसी को भेजा है हमारी हिफाजत के लिए। तभी छोटे भाई बोले, दीदी, अब हम पढ़ेंगे और डीएसपी साहब जैसे बनेंगे। ये सुनकर गुड़िया की आंखें चमक उठीं, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके रास्ते में अब और भी तूफान आने वाले हैं। अगले ही दिन अखबारों में बड़ी बड़ी सुर्खियां छपीं। डीएसपी रणवीर ने कांस्टेबल को बीच सड़क सस्पेंड किया। गरीब लड़की के लिए इंसाफ, जनता बोली, ऐसे अफसर चाहिए। इन खबरों ने शहर की जनता में जोश भर दिया, लेकिन पुलिस विभाग के कई अफसरों और नेताओं की नींद उड़ गई, क्योंकि भ्रष्टाचार के जड़ों को हिलाने वाला रणवीर अब उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका था। वहीं गुड़िया का ठेला पहले से भी ज्यादा चमकने लगा। लोग दूर दूर से सिर्फ आम खरीदने ही नहीं बल्कि उस लड़की को देखने आते थे जिसकी इज्जत के लिए डीएसपी ने सिस्टम से टक्कर ली थी। लेकिन इसी भीड़भाड़ में कुछ ऐसे लोग भी आते थे जिनकी आंखों में लालच और साजिश थी। उनमें से एक था वही बर्खास्त कांस्टेबल जो अब माफिया के सरगना रऊफ खान के साथ मिल गया था। रऊफ खान दिल्ली का सबसे बड़ा ठेकेदार और अंडरवर्ल्ड का किंग था। उसके हाथ राजनीति से लेकर पुलिस तक सब जगह फैले थे। जब उसे पता चला कि रणवीर ने उसकी टीम का आदमी ना सिर्फ बेइज्जत किया बल्कि जेल भेजवाया, तो उसने कसम खाई कि वो रणवीर को जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसने अपने गुंडों से कहा, उस डीएसपी को खत्म करो, लेकिन उससे पहले उस लड़की को उठा लाओ, ताकि पूरे शहर को समझ आ गया कि जो रऊफ खान से टकराएगा उसका यही हाल होगा। योजना बन चुकी थी। उधर डीएसपी रणवीर भी चुप नहीं बैठे थे। वो जानते थे कि माफिया अब हरकत करेगा, इसलिए उन्होंने गुप्त रूप से अपनी टीम को अलर्ट कर दिया। पर उनके अपने ही विभाग में गद्दार बैठे थे जिनकी सूचना सीधी रऊफ खान तक पहुंच रही थी। एक रात जब गुड़िया अपने छोटे भाइयों के साथ घर लौट रही थी, अचानक अंधेरी गली से एक काली वैन आकर रुकी। 5 नकाबपोश आदमी निकले और गुड़िया को जबरन घसीटकर अंदर डाल दिया। उसके भाई चीखते रह गए, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। सुबह तक यह खबर डीएसपी रणवीर तक पहुंची तो उनका खून खौल उठा। वो तुरंत अपनी जीप में निकले और बोले, अगर इस शहर में कोई बेटी असुरक्षित है तो मेरी वर्दी पहनने का हक नहीं। उन्होंने पूरी टीम को गुड़िया की तलाश में भेजा। इधर गुड़िया को माफिया के अड्डे पर ले जाया गया, जहां रऊफ खान ताश खेल रहा था। उसने गुड़िया को देखकर ठहाका लगाया और बोला, तो तू ही है वो लड़की, तेरी वजह से मेरा आदमी बर्खास्त हुआ। अब देख, मैं तुझे अपने नाचने गाने वाले कोठे में बेच दूंगा, ताकि पूरे शहर को सबक मिले। ये सुनकर गुड़िया के शरीर से जैसे जान निकल गई, लेकिन उसकी आंखों में डर से ज्यादा गुस्सा था। उसने जोर से कहा, भगवान है, तुम्हारा भी हिसाब होगा। रऊफ हंसकर बोला, यहाँ भगवान नहीं, सिर्फ रऊफ खान चलता है। लेकिन उसी समय बाहर से पुलिस की सायरन गूंज उठी। रणवीर अपनी टीम के साथ अड्डे पर पहुंच चुके थे। गोलियों की आवाज गूंज उठी, चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। गुड़िया को एक कमरे में बंद कर दिया गया। रणवीर ने दरवाजा तोड़कर उसे बाहर निकाला और कहा, बेटी, मैं वादा करता हूं तुझे कुछ नहीं होगा। गुड़िया की आंखों में पहली बार उम्मीद का उजाला भर गया। रणवीर और उनकी टीम ने माफिया के गुंडों को धर दबोचा, लेकिन रऊफ खान किसी तरह पीछे के दरवाजे से भाग निकला। रणवीर ने कसम खाई, जब तक रऊफ खान को सलाखों के पीछे नहीं डालता, चैन से नहीं बैठूंगा। उधर शहर की जनता ये सब सुनकर और भी रणवीर के समर्थन में खड़ी हो गई। लोग कहने लगे, अब हमारा डीएसपी ही असली हीरो है। पर कहानी की असली मुश्किल अभी बाकी थी, क्योंकि रऊफ खान के पास सिर्फ गुंडे ही नहीं बल्कि बड़े बड़े नेता और अफसर भी उसके साथ थे। अब रणवीर को न सिर्फ अपराधियों से बल्कि सिस्टम के अंदर बैठे गद्दारों से भी लड़ना था। और गुड़िया, उसकी जिंदगी अब पूरी तरह रणवीर के संघर्ष से जुड़ चुकी थी, क्योंकि वो अब सिर्फ एक आम बेचने वाली लड़की नहीं रही थी, बल्कि ईमानदारी और इंसाफ की लड़ाई का प्रतीक बन गई थी।